हेलो, वेलकम टू डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। आज हम देखेंगे कि कल के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए। अभी हम अगर देखेंगे तो इसका अगर डेली चार्ट में हम चले जाते हैं तो ये जो क्लोजिंग है ये हालांकि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर जाके क्लोज होता तो बहुत ही अच्छा रहता। देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे, इसका जो फिनिश देखिए, ये वाला कैंडल अगर इस तरह का अगर ये क्लोज देता तो बहुत अच्छा वो गैप अप हो सकता है, ओपन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो कैंडल है ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया, ये वाला जो इसका थोड़ा सा नीचे आके कैंडल क्लोज दिया है। अभी हम 15 मिनट में जाके देखेंगे कि ये जो कैसा इसका क्लोजिंग रहा है। अगर हम 15 मिनट चार्ट में जाते हैं तो ये देखिए, तो ये थोड़ा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये जो क्लोजिंग है ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो जैसा कि गिफ्ट निफ्ट दिखा रहा है, हो सकता है कल ये 100 या 150 के करीब गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होगा तो ये कुछ यहाँ मिडिल में, मिडिल के अराउंड ये ओपन हो जाएगा। इस इसमें यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा मिडिल में। अगर ये मिडिल में ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि जो गैप होता है वो गैप एक रेजिस्टेंट के हिसाब से काम करता है या फिर सपोर्ट के हिसाब, डिपेंडिंग अपन वो गैप कहाँ पर है। यहाँ पर अगर गैप है तो हो सकता है कि कल के दिन ये गैप फिल करने आ जाए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये बहुत ही ऊपर ओपन होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहे। लेकिन पहले जो आप आज के दिन वाला ये कैंडल अगर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता था, जिसको ये ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज दिया हुआ है। अगर कल मार्केट इसके बीच में ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा देर ट्रेड करता है, मतलब कि यहाँ पर आपको कल कम से कम 15 मिनट में 2-4 कैंडल अगर यहाँ पर बनता है तो फिर यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट देगा तो वो सस्टेन करने का चांस बहुत अच्छा है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आज का सुबह का जो कैंडल है, यहाँ पर वो कुछ थोड़ा देर ये जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था इसके अराउंड ये थोड़ा देर ट्रेड किया। अगर इतना देर ट्रेड किया फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया तो ये सस्टेन किया। वैसे ही कल ये जो ट्रेंड बना है, ये जो ब्रेकआउट बना है, अगर ये इसका 50% के नीचे ना जाए और यहीं बीच में थोड़ा देर एक ऐसा करके 3-4 कैंडल यहाँ पे बनाता है और फिर इसको ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से नीचे से लेकर जितना होता है वहां तक हो सकता है कि ये गैप तक चला जाए या फिर यहाँ तक भी चला जाए। लेकिन क्योंकि जितना शार्प फॉल हुआ है, जैसे आप अगर अ, इसका अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो ये जो फॉल हुआ है ये बहुत ही शार्प फॉल हुआ है। तो यहाँ पर वो थोड़ा वेट कर करके जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा जो थोड़ी देर ट्रेड कर रहे होंगे कि मार्केट जब भी नीचे आता है वो शार्पली आता है, लेकिन जब भी वो ऊपर जाता है वो थोड़ा टाइम ले लेकर जाता है। तो ये जो जितना स्पीड से आया है उसका चांस है कि ये थोड़ा यहाँ पर अनलेस मतलब कि अगर वो वार के फ्रंट से कोई न्यूज आता है तब तो मार्केट मतलब कि तेजी से ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे ये ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो जैसे वीकली चार्ट आज डे का पहला दिन है, यहाँ पर ये एक शार्प फॉल हुआ है और ये अभी एक सपोर्ट के एरिया में ट्रेड कर रहा है। अभी इसका जो अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा मैं इसको सेकंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट जोन है। अगर ये उसके ऊपर से जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लो इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पहला सपोर्ट है तो पहली बार इस लेवल पे आ रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे तो अच्छा रहता है। लेकिन दूसरा है, अगर हो सकता है बहुत लोग जितना तेजी से मार्केट गिरा हुआ है उससे वो पैनिक में आ गए होंगे। लेकिन हमेशा एक ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट उतना तेजी से फॉल किया है ऐसा नहीं है कि वो पूरा मतलब कि सीधा सीधा नीचे नीचे चला जाएगा। क्योंकि मार्केट को अगर कहीं भी जाना होगा तो हो सकता है इतना तेज फॉल हो, ये यहाँ पर थोड़ा रुकेगा। थोड़ा रुकने के बाद अगर ये लोअर लेवल में ही रुका रहता है, मतलब कि इसी अराउंड यहाँ पे पड़ा रहता है, तभी वो चांस बनता है कि वो नीचे से ब्रेक कर ले। लेकिन अगर ये ऐसा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना देता है या फिर वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है फिर ऐसा हायर हाई का पैटर्न बनाना स्टार्ट कर लेता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे इस तरह का
अगर कुछ पैटर्न बनाता है तो हम चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर एक लो बना, फिर ये थोड़ा ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक लो बना, तो हायर हाई पैटर्न बना देता है, तो हो सकता है रिवर्सल हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा चला गया, फिर ऐसा चला गया, फिर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा वीक पैटर्न है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर वो थोड़ा रुक जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है कि वो यहाँ पर ही नीचे के लेवल में पड़ा रहेगा, तभी ज्यादा चांसेस होता है कि वो नीचे साइड ब्रेक डाउन कर दे। अभी आप देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ। अभी अगर हम थोड़ा बैक में जाएंगे, तो जब भी मान लीजिए कि जब भी वो फॉल होता है, वो थोड़ा सा वो मतलब कि जब भी वो थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक फॉल आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वो लोअर लेवल में टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे एक ब्रेक डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा लोअर लेवल में टाइम स्पेंड हो गया, फिर वो नीचे से ब्रेक डाउन हुआ। तो नॉर्मली एक शार्प फॉल आने के बाद मार्केट वहां पे थोड़ा रुकता है, एक साथ में वो नीचे नॉर्मली नहीं जाता है। हालांकि मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो कभी भी कैसा भी मूव दे सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा करके जाता है। तो अभी आज के लिए ये जो मार्केट का एनालिसिस है ऐसा है। तो अगर आप कल के लिए आपको अगर कोई मार्केट एनालिसिस या फिर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके नीचे दीजिए, लिख दीजिए उस स्टॉक का नाम, और मैं उसका एनालिसिस, आप चाहें तो उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। थैंक यू।